अस्सलाम नाज़रीन, ये स्टोरी शूट की है कैमरामैन सलमान ख़ान ने, जो सीनियर डायरेक्टर वीडियोग्राफर हैं, जो फाइनल अप्रूवल देते हैं स्टोरीज़ का। ये वीडियो रिसर्च की है हमारे प्यारे मोहसिन महरोज़ ने, जो बड़े सीनियर रिसर्चर हैं हमारे पास, और उनका नाम मैं ले सकता हूँ क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स तब तक क्लियर हो जाएंगे। और ये मुझे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे स्टोरी करनी पड़ रही है, बस यही मजबूरियाँ होती हैं। तो जो भी ये स्टोरी सुन रहा है सरकार में से, उसको समझ आ जाना चाहिए कि पावर डायनामिक कमरे में क्या है। मैं एक मजबूर मुलाजिम हूँ और मालिक है सलमान। आज हम बात करेंगे पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की। जी, हम बात करेंगे ड्रग्स की, सेंसिटिव टॉपिक है। हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पेशली पंजाब के लोगों की हेल्थ की, और हम बात करेंगे कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके लिए क्या कर रही हैं। ये बात तो छुपी भी नहीं है आप और मेरे से कि ड्रग्स हमारे माशरे में बहुत आम हो चुके हैं। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गरीब घराना, मिडिल क्लास घराना, अमीर घराना, हर जगह ये चीज़ पेनिट्रेट कर चुकी है। शहबानो नकवी साहिबा ने ये बताया था कि अब ड्रॉप डेड टेक्निक्स ऐसी आ चुकी हैं कि जनाब एक लेज़ के पैकेट के अंदर जो बाज़ार गार्बेज लग रहा है आपको सड़क पे पड़ा है, उसके अंदर ही मंशियात छुपा के रखी होती हैं, डिलीवरी पॉइंट्स बने होते हैं। हमने अपने दफ्तर बाकायदा ड्रग्स ऑर्डर किए थे, यानी कि हमने इंस्टाग्राम से एक नंबर लिया था, उस पर व्हाट्सएप किया, उसने हमें मेन्यू कार्ड भेजा। मेन्यू कार्ड यहाँ पर डिस्प्ले करवा दीजिएगा ब्लर्ड इमेज के साथ, लाइक उस पर जितने भी नंबर्स वगैरह हैं वो ना लिखे हों। और फिर हमने उनसे रब्ता किया। हमने, चूँकि जो हमें दफ्तर की बजट था वो 10,000 रुपये था, तो फिर हमने 400 ऑर्डर की और वो 400 हमारे दफ्तर डिलीवर हुई। 7 बिरयानी के 2 पैकेट हुए थे जिसके अंदर वो आई थी। तो ये प्रॉब्लम इतनी फैल गई है कि एक्सेस जो है वो इतना आसान है, और सोशल मीडिया ऐप्स बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फूड डिलीवरी बच्चे भी करा रहे होते हैं। 14-15 साल का बच्चा फूड पैंडा इस्तेमाल कर रहा है, डिलीवरी ऐप्स इस्तेमाल कर रहा है, इन ड्राइव इस्तेमाल कर रहा है। तो वर्चुअली ये हर जगह फैल चुका है। अब इसको डील करने के लिए एक बड़ा संजीदा एफर्ट होना चाहिए। संजीदा किस तरह? वी हैव टू आइडेंटिफाई द सप्लाई लाइन्स, द बिग डीलर्स एंड क्रैक डाउन। लोकली प्रोड्यूस ड्रग्स भी और ड्रग्स इंपोर्ट भी हो रहे हैं। इसमें हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो आप लोगों ने देखी, उसको पसंद किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनाने से सॉल्व नहीं होती। लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बनाएंगे। हमारे मुल्क में एक ANF इदारा है जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है फेडरल लेवल पे, जो लोकल पुलिस के साथ काम करता है और फिर क्रैक डाउन करता है। लेकिन पंजाब ने फील किया कि ये इनफ नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 18वीं तरमीम और 5वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस्तेमाल करते हुए पंजाब में ये बॉडी बनाई। अब आप सोचेंगे जब ये बॉडी बनेगी तो इसके अंदर जो लीडरशिप चेन है उसमें साइंटिस्ट होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, जो आइडेंटिफाई करें कि ये प्रोडक्ट्स बनते कहाँ हैं, कैसे हैं। पर ये एक टिपिकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, और क्योंकि ये पाकिस्तान की है तो इसको हेड करते हैं ब्रिगेडियर मज़हर इकबाल। वो इसके DG हैं, सर्विंग DG हैं, यानी कि फ़ौज इस डिपार्टमेंट को हेड कर रही है। इसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल CNF के हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सरफराज खान। मैं इन बंदों की काबिलियत पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, उससे बहुत केपेबल ऑफिसर्स हों इन मैटर्स को डील करने के लिए। लेकिन जब वो सूबाई लेवल पे डील कर रहे हैं, सो दे नॉट डीलिंग इन बॉर्डर स्मगलिंग। बॉर्डर्स हमारी मिलिट्री फोर्सेस संभालती हैं, तो इट मेक सेंस कि ANF के अंदर आपकी मिलिट्री फोर्सेज हों। पर ये एक्चुअली पुलिसिंग का मैटर है, और इसको इंचार्ज दे देना नॉन सिविलियंस को, यानी कि मिलिट्री पर्सनल को, हमेशा रेसिपी फॉर डिज़ास्टर रहता है हिस्टोरिकली भी, और इस डिपार्टमेंट में भी हमें लगता है ऐसा ही कुछ होगा। 12,000 एप्लीकेशंस जमा हुई थी इस डिपार्टमेंट के लिए, इसमें से 850 से 866 मुख्तलिफ फिगर्स हमें ऑनलाइन मिल रहे हैं, बंदे भर्ती हुए थे, और बताया गया था कि ये 100% मेरिट बेसिस पे हैं। 12 हफ्तों की इनकी प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन हुई थी फेडरल ANF अकेडमी रावलपिंडी में, कि ट्रेन किया गया था कि आपने इस मामलात में ऑपरेट करना है। और फिर रीजनल डायरेक्टरेट्स बने थे, CNF स्टेशंस बने थे, पूरे पंजाब के ऊपर ये चीज़ सेट हुई थी। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये पुलिसिंग एजेंसी नहीं, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, यानी कि इन्होंने आज भी जब काम करना है तो इन्होंने लोकल पुलिस और CCD के साथ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये डिपार्टमेंट इंटेल गैदर करता है कि लाहौर के इस इलाके में एक फैक्ट्री लगी हुई है जो आइस बना रही है, जो एक सिंथेटिक क्रिस्टल मेथ है बेसिकली, जो इस वक्त बड़ा कॉमन नशा हुआ है और सस्ता भी है। तो वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और पर्सनल जाएंगे, लोकल थाने से पुलिस बनाएंगे, CCD से लेंगे, और फिर वहाँ जाके रेड करेंगे और लोगों को पकड़ेंगे। जो इनको पावर्स दी गई हैं वो दी गई हैं पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 2025 के तहत। इसके अंदर इन लोगों को इजाज़त है कि ये अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। यहाँ पे अब प्रॉब्लम शुरू होती है। बाकी सारी बातें ठीक हैं, अच्छी बात है, डिपार्टमेंट स्पेशलाइज होना चाहिए। ड्रग्स इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इन पाकिस्तान।
जो ये पर्टिकुलर अरेस्ट सीजर वारंट्स हैं जो इनको नहीं चाहिए, यानी कि ये आपको अरेस्ट कर सकते हैं ऑन सस्पेशन, आप एक घर की सर्च कर सकते हैं ऑन सस्पेशन, और कल को अगर इनको कोई सब्सटेंस मिलता है या वहाँ पे कोई सब्सटेंस प्लांट कर दिया जाता है तो आपके सारे एसेट्स सीज हो जाते हैं सिर्फ एक लेटर के ऊपर। यानी कि आप गिल्टी हैं, अब आपने कोर्ट में अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है। कानून इस तरह काम नहीं करता। कानून होता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। कोर्ट के सामने मुजरिम आता है तो वो उसको इनोसेंट तस्वर करते हैं, पूरा केस प्रोसिक्यूशन पे बर्डन होता है कि साबित करो ये मुजरिम है। यहाँ पे उल्ट होता है, और जहाँ पे उल्ट होता है वहाँ पे अक्सर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होती है। अब ये एएनएफ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, एएनएफ ऑलरेडी इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है, तो फिर इस चीज़ की सेंस नहीं बनती कि एक इंटेलिजेंस गैदरिंग बॉडी ऑलरेडी है तो पंजाब की अपनी क्यों हो। यहाँ पे पीएमएलएन की पॉलिसी समझ आती है कि पंजाब पुलिस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन सीसीडी क्यों बनाएं एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। उसकी वजह यह है कि पंजाब में जब भी पीएमएलएन गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को हमेशा अपने कंट्रोल में किया। जुडिशल पैकिंग तो 26वीं यानी तरमीम के बाद हो गई, पार्ट ऑफ लॉ है, कोई सवाल जवाब नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वो मैकेनिज्म है जिसको कंट्रोल करके आप सूबा चला रहे होते हैं। उसको आप चाहे अच्छे के लिए चलाएं चाहे बुरे के लिए चलाएं, और हमें कोई दिक्कत नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल करे ब्यूरोक्रेसी को, उनका जॉब है, उन्होंने चीज़ें एग्जीक्यूट करानी होती हैं इनके थ्रू। लेकिन वो कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता पर्सनल पुलिसिंग में बन जाता है, जिस तरह हमने सीसीडी केस में देख रहे हैं, जिस तरह हमने 90s के केस में देखा। और अब ये वो डिपार्टमेंट है जिसके पास सीसीडी से ज़्यादा खौफनाक ताकत है। क्यों? सीसीडी में या गोली है या आप बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक जलालत है। नैब बिफोर नैब की पावर्स कर्टेल की गई थी, उसके बारे में ये कहा जाता था जिस पे नैब का मुकदमा होता है ना, उसकी फिर नस्लें भुगतती हैं, नैब जान नहीं छोड़ती। और इस डिपार्टमेंट का भी ऐसी ताकतें हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस है और आप पर्सन हैं जिसको स्टेट पसंद नहीं करता, और आप कंट्रोल्ड सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से नहीं, कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल करते हैं। इस कानून के तहत आपकी जायदाद सब अंदर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी ताकत है, और ये ताकत किन के हाथों में? नॉन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों के, डिपार्टमेंट वाले नहीं, पंजाब गवर्नमेंट। जब जमहूरियत के अंदर हम लीडर सेलेक्ट करते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं, तो जब हम उसको बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं तो हमें पता है हर 5 साल बाद इसको हम चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे नहीं है, यहाँ पे पावर कॉरिडोर पॉलिटिक्स है। तो आप इमेजिन करें कि आपके ऊपर ऑटोक्रेट्स, डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं, या फिर वो लोग जो सिलेक्टेड हैं रादर देन इलेक्टेड, और उनके पास ये मैसिव पावर्स हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स हम एक तरफ रखते हैं और हम इसको एक और एंगल से देखते हैं। आपने डिपार्टमेंट बना लिया, हम डिपार्टमेंट के साथ हैं, और अब हम आपको थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स बताएंगे कि इस डिपार्टमेंट का नंबर 1 टारगेट क्या होना चाहिए, कि अगर इस डिपार्टमेंट ने एक्चुअल डेंट डालना है इस ड्रग कार्टेल, ड्रग सिंडिकेट, ड्रग्स की प्रॉब्लम में, तो सबसे पहले इनको टारगेट किसको करना चाहिए। ये ईओन पे एक्सक्लूसिवली हम आपको बता रहे हैं, हम डिपार्टमेंट की मदद कर रहे हैं। पीटीआई वाले दोस्त ये भी सोच सकते हैं कि हम सहूलतकारी कर रहे हैं नून लीग गवर्नमेंट की, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस बात को गौर से सुनें। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। अगर ये नारकोटिक्स फोर्स कामयाब होनी चाहिए तो इनका पहला टारगेट पंजाब पुलिस होनी चाहिए। जी, आपने सही सुना। मैं दोबारा यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि ये वीडियो सलमान की प्रेशर में आके मैं बना रहा हूँ, वो ज़बरदस्ती मुझसे बनवा रहा है, लेकिन अगर पंजाब की नारकोटिक्स फोर्स कोई एक्चुअल काम करना चाहती है तो सबसे पहले उनको पंजाब पुलिस टारगेट करना होगा। क्यों ये बात मैं कर रहा हूँ, बताते हैं आप। अप्रैल 2025 में लाहौर का पुलिस वाला अरेस्ट किया गया ड्रग सप्लाई टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में। जी,
आपने सही सुना, इकबाल टाउन की पुलिस ने पुलिसमैन को अरेस्ट किया जो क्रिस्टल मैथ और आइस सप्लाई करता था पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। इंटेलिजेंस टिप ऑफ और सर्वेलेंस के इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रियलाइज़ किया कि पुलिसमैन आइडेंटिफाइड एजाज अली आइस से सप्लाई कर रहा है। आइस उसके पोजेशन से रिकवर भी हुई। पुलिसमैन अपनी वर्दी पहन के यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में जाता था, वहाँ पे ड्रग्स बेचता था और इवेंचुअली उसको अरेस्ट किया गया। कहाँ से? यूनिवर्सिटी कैंपस एंटर करते हुए। वो पोस्टेड था मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन विंग पे। उसको एक क्लोज लाइन में रखा हुआ था जब वो ड्यूटी से एब्सेंट हुआ कुछ देर पहले। यानी कि उसका मंशियात काम इतना चल पड़ा था कि वो अपना नॉर्मल पुलिस वाला काम करना मुनासिब नहीं समझता था। तो आपके पंजाब के मॉडल टाउन के इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर से बंदा पकड़ा गया। ये अप्रैल 2025, अभी हम जुलाई में बैठे हैं, 2 महीने पहले की बात है। मई 2025 रावलपिंडी पुलिस फोर्स 17 पुलिस अफसरों को डिसमिस करती है ओवर लिंक्स टू ड्रग डीलर्स। रावलपिंडी सिटी पुलिस ऑफिसर सीपीओ सईद खालिद हमदानी ने ये एक्शन लिया जब पता चला कि 17 बंदे उन्हीं की फोर्स में से किस में शामिल हैं? ड्रग ट्रेड में, विद लिंक्स टू ड्रग डीलर्स। इसमें कौन कौन थे? एक सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल और उनके अंदर फॉर्मर स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO सब इंस्पेक्टर अनवारुल हक भी था। जो बाकी लोग डिसमिस हुए थे ASIs वो इमरान खालिद, उमर, नदीम, शकूर, हेड कांस्टेबल जारिफ, अनीस, नसीर अलॉन्ग विद कांस्टेबल समी और इम्तियाज़ भी रिमूव किए गए थे। अब ये सारे लोग एक थाने में, एक इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। क्या बाकी पुलिस वालों को नहीं पता था? पता था। उन्होंने किया कुछ नहीं इसके बारे में। जब तक प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी कि डायरेक्ट पूरे रावलपिंडी के डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व नहीं हो गए, फिर उन्होंने क्रैक डाउन किया। तब तक वो इम्प्यूनिटी के साथ असिस्ट करते रहे, बेनिफिट्स लेते रहे, पर्क्स एंड प्रिविलेज ज़िंदगी के एंजॉय करते रहे। ये मई 2025 की बात है। जनवरी 2025 पंजाब हाईवे पेट्रोल PHP के ऑफिशियल्स पकड़े गए ड्रग एम्बेजलमेंट के लिए। 3 पंजाब हाईवे पेट्रोल के पुलिस ऑफिशियल इंक्लूडिंग अ सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर दिया गया रावलपिंडी में एम्बेजलिंग ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स एंड मेंटेनिंग लिंक्स विद ड्रग स्मगलर्स। गुज्जर खान पुलिस ने अरेस्ट किया सब इंस्पेक्टर अदनान, कांस्टेबल मुदस्सर और कांस्टेबल वकास को। यानी सप्लाई चेन, ड्रग की शिपमेंट आ रही थी, उस पर क्रैक डाउन हुआ, उसको एम्बेजल करके साइड पे कर दिया गया और बेनिफिशरीज ये 3 लोग बताए गए। और फिर जाहिर है जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके स्मगलर्स और ड्रग कार्टेल के साथ लिंक्स निकलते हैं। ये जनवरी 2025 की बात है। यानी कि हमने आपको डिलीवरी सिस्टम के एक बंदे का बता दिया जो यूनिवर्सिटी में जाके बेच रहा था, एक ग्रुप का बता दिया जो रावलपिंडी शहर के अंदर सप्लाई कर रहा था, 17 लोग क्रैक डाउन हुए, और एक हमने आपको इंटरसिटी ट्रैवल का बता दिया। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ काम। जनवरी 2025 पुलिस पकड़ी जाती है कस्टडी फॉर ड्रग स्मगलिंग, हेरोइन, ड्रोन कैमरा, वेइंग मशीन और कैश पकड़े जाते हैं उनसे। बरकी पुलिस यानी कि लाहौर शहर में बरकी गांव का एक गैंग बस्ट होता है कॉम्प्रोमाइजिंग कॉप्स और 2 भाई ऑफ एन SHO सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन ड्रग स्मगलिंग। एक टिप मिलती है कि यहाँ पे रेड डालो, और अरेस्ट होते हैं कांस्टेबल तारिक और उस्मान और उनके साथ 6.5 किलो हेरोइन जिसकी मार्केट वैल्यू 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ समझी जाती है। अब आप सोचें कि एक बंदा 2 करोड़ रुपए का सामान हैंडल कर रहा है, 1 टाइम डिलीवरी पे लोड ड्रोन के तहत, तो महीने में वो कितना कारोबार कर रहा है। उसके साथ साथ जो ड्रोन कैमरा, कैश, वेइंग मशीन मिलती है उसे साफ नज़र आता है कि ये एक सप्लाई चेन का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन एक और बंदा रिवील करती है, शोएब, वो कांस्टेबल है जो इस वक्त पकड़ा नहीं गया। यानी कि पहले हमने कांस्टेबल तारिक और उस्मान बरकी से पकड़े इस ड्रग सप्लाई चेन के अंदर जो अपेरेंटली ड्रोन के जरिए क्रॉस बॉर्डर इंडिया के अंदर ड्रग्स भेज रहे थे, इंडियन पंजाब में। एक और उनका कॉम्प्लेक्स पता चलता है शोएब जो कांस्टेबल है पुलिस में, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। अरेस्टेड सस्पेक्ट्स इंक्लूड डॉल्फिन फोर्स एंड कैंट सर्कल ऑफ द पुलिस, जिनमें से एक का जो भाई है वो SHO गड़ी शाहू है। यानी कि अक्रॉस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी हो रही है, थाना भी इन्वॉल्व है, आपकी डॉल्फिन भी इन्वॉल्व है, ये सारे आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि एक ख़ानदान में से भर्ती हुई होती है मेन पुलिस में, कि डॉल्फिन पुलिस में, कि ट्रैफिक पुलिस में, तो इस तरह फिर आपस में कोऑर्डिनेशन बन जाती है, सारे मिल के फैमिली बिजनेस रन कर रहे होते हैं। ये लाहौर शहर बरकी इलाके में हो रहा था। इंडिया ने बहुत शोर मचाया था कि पाकिस्तान से बजरिए ड्रोन पंजाब के अंदर ड्रग्स आते हैं, स्पेशली हेरोइन, और वो एक हेरोइन एपिडेमिक कॉज कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अक्टूबर 2024 लाहौर की पुलिस का एक बंदा पकड़ा जाता है ड्रग ट्रैफिकिंग विया ड्रोन्स बॉर्डर जोन में। लाहौर पुलिस कांस्टेबल वकास इन्वॉल्व होते हैं इस केस के अंदर, उनके साथ उसके 2 साथी होते हैं और वो इन्हीं ड्रोन्स के ज़रिए अक्रॉस बॉर्डर सियालकोट से ये काम कर रहे होते हैं। यानी कि माशाल्लाह ये इतने बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं कि ये
फ़ौज जो बॉर्डर पेट्रोल कर रही है, MI जो बॉर्डर पे नज़र रख रही है, उनको भी धोखा दे के ड्रग सप्लाई कर रहे होते हैं। हम यहाँ कह कुछ नहीं रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह हमारी पुलिस इतनी केपेबल है पंजाब की कि वो ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान मेनलैंड से ड्रग्स भेज रही है इंडिया। ये हमारी रिपोर्ट्स नहीं है, साथ लिंक्स लग जाएंगे समा के, डॉन के और चैनल्स के। ये मेन स्ट्रीम न्यूज़ है। अक्टूबर 2024 84,195 रेड्स कंडक्ट होते हैं ड्रग डीलर्स के हाइडआउट्स पे। 46,810 अरेस्ट होते हैं। 46,407 केस बनते हैं पंजाब पुलिस के बकौल, जिसके अंदर 33,300 किलोग्राम चर्स, 790 किलोग्राम हेरोइन, 1500 किलोग्राम ओपियम, 365 किलोग्राम आइस और 7,68,000 लीटर शराब पकड़ी जाती है लोगों से। 1,245 लोग जो ड्रग एडिक्शन से सफ़र कर रहे हैं उनको एडमिट किया जाता है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में। डॉक्यूमेंट्री करते हुए पता चला था कि ऐसे सरकार के तो कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं नहीं, तो बेसिकली इन लोगों को पागलखानों के वार्डों के अंदर और कुछ अस्पतालों के वार्डों के अंदर बेड दे दिया जाता है जहाँ पे इनको सफिशेंट केयर नहीं मिलता, और अक्सर ये लोग सारे फिर वापस मंशियात पे ही चले जाते हैं। 7,680 रेड्स कंडक्ट हुए ड्रग डेन पे उस साल में, जिसमें से 7,925 लोगों को अरेस्ट करके 7,600 केस बने। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ लाहौर शहर की, उसी सेम साल की, यानी कि लाहौर शहर पे इस बड़े पैमाने पे काम होता है। और सिर्फ लाहौर शहर से 5,700 किलोग्राम चर्स, 245 किलोग्राम हेरोइन, 290 किलोग्राम ओपियम, 137 किलोग्राम क्रिस्टल मैथ और 53,300 लीटर ऑफ लिकर मिलती है। आप समझ रहे हैं स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। जुलाई 2024 में 45 पुलिस ऑफिसर्स फेस करते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग चार्जेस। इन 45 पुलिस अफसर में फॉर्मर DSPs, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, चौकी इंचार्ज, SI, ASI, हेड कांस्टेबल सब इन्वॉल्व होते हैं। 2 SI आपके होते हैं रावलपिंडी से, 1 इंस्पेक्टर, 4 SI, 1 ASI, 1 कांस्टेबल अटक से, 1 इंस्पेक्टर, 1 ड्राइवर कांस्टेबल लाहौर से, 1 SI, 1 HC, 3 कांस्टेबल गुजरावाला से, 1 इंस्पेक्टर, 1 SI हाफजाबाद से, 1 SHO मियाँ चन्नू से, 4 ASI फ्रॉम पाकपटन, 1 HC होता है 9 कांस्टेबल, 1 SI, 1 ISI, 1 ASI फ्रॉम बहावलपुर, 1 SI रहीम यार खान से। यानी कि हर शहर में पंजाब में आपको सेम किरदार नज़र आ रहे हैं, और ड्रग सप्लाई रुकी नहीं है अभी तक। तो फैसिलिटेटर कौन? पुलिस। देखिए छोटी सी मिसाल लें, आप किसी भी शहर में रहते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि जी मसाज पार्लर खुला है जो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा है, वो जिस इलाके में खुला होता है वहाँ थाना होता है। अगर आपको एज शहरी पता होता है तो थाने को नहीं पता होता। जब वो देखते हैं कि अजीब आमदोरफ्त है औरतों की और मर्दों की एक जगह से, पुलिस अपने गश्त पे नोट कर रही होती है, जब वो शहर फिर रहे होते हैं, तो बंद क्यों नहीं करवाते उन्हें? मनी। कराची शहर के अंदर रफ्तार ने जब डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की पुलिस के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि आप पुलिस को हायर कर सकते हैं फॉर टास्क्स, ज़मीन कब्ज़ा छुड़ाने के पैसे, बंदा मारने के पैसे, चीज़ें स्मगल करने के पैसे। दुनिया भर में हम देखते हैं कि ड्रग्स के पैसे का इतना अलोर है, इतना वॉल्यूम है कि कोई भी बिक जाता है। मेक्सिको में पूरी सरकारें बिक जाती हैं, कोलंबिया में प्रेसिडेंट्स के असैसिनेशंस करवा दिए जाते हैं। ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। अगर हम ईस्ट एशिया ट्रायड ऑफ हेरोइन की बात करें, जहाँ से दुनिया का मेजर सप्लाई ऑफ हेरोइन आता है, वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। अगर अफ़गानिस्तान की हम पूरी जंग देखें तो तालिबान की एक कंटिन्यूस जंग होती है ओपीएम के ट्रेडर के साथ जो वहाँ उगा रहा होता है। अमेरिका वहाँ बाकायदा ओपीएम हार्वेस्ट कर रहा था, दुनिया में सप्लाई दे रहा था। इनफैक्ट जो सबसे बड़ी इंडिया ने शिपमेंट आज तक हेरोइन की पकड़ी थी, वो अफ़गान इंटेलिजेंस ने ISI से शेयर की, और ISI ने एक्चुअली फिर इंडिया को बताया, जो अडानी उनके बिजनेसमैन है उनके पोर्ट से पकड़ी गई थी। दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, और ये सब पैसों पे बिकते हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ कि जिन लोगों ने हमारी हिफाजत करनी थी बिफोर ये डिपार्टमेंट बना, वो इसमें इन्वॉल्व थे ऑन अ लार्ज स्केल। पंजाब पुलिस की मार्च 2024 की रिपोर्ट है कि 234 कॉप्स इन्वॉल्व हैं ड्रग ट्रेड में। ये वो पंजाब की बात कर रहे थे। ये भी नए वाले बंदे 25 वाले मैंने नहीं गिने, ये 2024 की रिपोर्ट थी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस सबसे ऊपर थी इस काम में, यानी कि 62 ऑफिशियल उनके इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें से 58 फैसिलिटेटर थे और 4 सेलर थे।
फैसिलिटेटर वो होता है जो पैसे लेके आप तरफ कर देता है, सेलर होता है जो मार्केट में जाके चीज़ बेचता है, जैसे डीलर होते हैं आपको फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, साहब प्लॉट लेने। इसी तरह ये मार्केट में ये सामान बेच रहे थे, और इस सामान का चार्म और अलूर ये होता है अनफॉर्चुनेटली कि इसको दोबारा बेचना नहीं पड़ता। एक दफ़ा आपने ये कंज्यूम कर लिया, नशा लग गया, फिर आप बंदे खुद ढूंढ के आते हैं। बचपन में ना अक्सर जो हमारे बड़े होते थे, कज़न वगैरह, वो कहते थे सबसे अच्छा जो सामान है ना पुलिस से खुद मिलता है। हम कहते थे क्या बात कर रहे हैं, सबसे साफ़ शराब वहाँ से मिलती है। अरे अच्छा, ऐसी बात कर रहे हैं। ये कहानी बाद में सब ने सुनी हुई है, ये कोई ऐसी मैं अनहोनी बात नहीं कर रहा, लेकिन आज फैक्ट्स को देखते हुए समझ आता है कि वो ये क्यों कहते थे। ख़त्म नहीं हुआ अभी, बेफिक्र हो जाए, कहानी अभी बाकी है। डीएसपी मज़हर इकबाल, ये एक शरीफ आदमी थे। इनके बारे में जब मामलात खुले तो पता चला कि ये 26 दफ़ा सस्पेंड हो चुके हैं, 8 दफ़ा सर्विस से डिसमिस हो चुके हैं, 14 FIR इनके खिलाफ रजिस्टर हुई हुई हैं। इंक्वायरी पैनल ने 13 क्रिमिनल केस भी ट्रेस किए 1994 के, रजिस्टर्ड विद फैक्ट्री एरिया, रावी रोड, भाटी गेट, लिटन रोड, मॉल्टन, साउथ कैंट, तिब्बी पुलिस से। मतलब लाहौर का इलाका को नहीं छोड़ा जहाँ मुकदमा ना कराया अपना। ये परफॉर्मेंस होती है। दीज आर द काइंड ऑफ ऑफिसर्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। 5 क्रिमिनल केस इनके खिलाफ एंटी करप्शन में भी हुए थे। 2007 में ANF ने इनके ऊपर ड्रग का केस भी किया था, और जब इन पे सीज़ किया गया था तो इनकी इलीगल प्रॉपर्टी सामने आई थी, एस्टिमेटेड ओवर 2 अरब, और इलीगल एसेट वर्थ 2 अरब इसके अलावा थे। 4 कनाल का विला था, 7 घर DHA लाहौर में थे माशाल्लाह। 125 लग्जरी व्हीकल थी। हमारे पूरे दफ्तर और पूरी गली के जितने दफातर हैं, ठीक है, ऑफिस जो हैं, इनकी गाड़ियाँ बुलाएं तो 125 ही मिलती, मौसूफ के पास थी। मज़हर इकबाल सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के बारे में कहते थे कि पॉलिटिकल ऑफिस के बारे में कहते थे कि ये मेरे पार्टनर्स हैं। इनके बारे में रिपोर्ट्स आती थी कि ये अकेले नहीं है, क्योंकि जो इनका ओहदा था वो इतने पैसे जस्टिफाई नहीं करता। इवन क्रिमिनल वर्ल्ड में एक DSP की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो इतना पैसा कमा ले। जाहिर है वो शायद किसी का फ्रंट मैन भी हो। DSP के बारे में कहा गया था कि इन्होंने एक ड्रग डीलर को पकड़ा था, फिर रिश्वत लेके छोड़ दिया। ANF ने खिलाफ केस आखिरी बुक किया अगस्त 2023 में, तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया रिश्वत लेने के लिए फ्रॉम ड्रग स्मगलर अहमद, जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ आइस में शामिल था। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट है ANF की कि मज़हर इकबाल ने रिकवर 35 किलोग्राम ड्रग्स, 3 गाड़ियाँ उनकी रेजिडेंस ऑफ अहमद से की थी, पर उन पे सिर्फ 450 ग्राम का केस। अच्छा, बेसिकली ANF ने ये रिपोर्ट किया कि DSP मज़हर इकबाल ने जिस ड्रग डीलर को पकड़ा था उससे रिश्वत ली, और उसके एवज़ उसका 35 किलोग्राम नशे, 3 गाड़ियाँ उसके जो घर से उठाई थी वो वापस कर दी, सिर्फ 450 ग्राम नशे का चार्ज लगाया। तो पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो एनिमी नंबर 1 है वो पंजाब पुलिस खुद है। CM साहिबा शायद ये प्रॉब्लम समझती नहीं है कि पंजाब पुलिस खुद जो क्रैकडाउन करना था वो नहीं कर रही, अब अपने काउंटर फोर्स खड़ी कर दी। तो अब हम क्या देखेंगे कि क्या CCD की लिस्ट के ऊपर पंजाब पुलिस वालों के नाम होंगे कि जनाब इनको पकड़ो, इनके इनकाउंटर करो। तो जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ पे ना तो सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं की जाती, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो भी जाती है तो उसका हल नहीं ढूंढा जाता, उससे कोई और चीज़ जन्म ले लेती है। रियलिटी ये है कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि एक पर्सनल टास्क फोर्स बनाई जा रही है, और ये टास्क फोर्स हमें लगता है हमारे तज्ज़िये के मुताबिक कल को इस्तेमाल की जाएगी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से ख़िलाफ़, जो कम्प्लीटली आपके मातहत होगी। वेलकम टू 2025, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, वेलकम टू पुलिस स्टेट रन बाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स। मैं और आप इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स हैं एक शीट पे कि इनसे कितना टैक्स इकट्ठा करो, ये कितने घंटे काम करते हैं, इनसे हम और क्या निकाल सकते हैं। हमारा कोई से नहीं है किसी चीज़ में। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स एक्चुअली अपना काम करे, ड्रग ट्रेड को रोके। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम सब के घरों में हमारे करीब कोई ना कोई ड्रग्स के तहत अफेक्टेड है। बहुत सारे लोग इसकी बात नहीं करना चाहते, पर हम तो करते हैं कि भाई ये एक मेनेस है जो हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को तबाह कर रहा है, अंदर से खा रहा है। स्कूल्स अब ज़बरदस्ती ड्रग टेस्ट एडमिनिस्टर करने का सोच रहे हैं, रैंडम बैग चेक्स करें। ये प्रॉब्लम इतना बढ़ चुका है। तो प्लीज़ ड्रग्स के मामले में अपने बच्चों का ख्याल रखें, मेक श्योर करें आपको पता है वो क्या कर रहे हैं, और सरकार खुदा के वास्ते पुलिस से अपना काम ले, और सबसे पहला क्रैकडाउन पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स जो है वो पंजाब पुलिस पे ही करे। अगर इस वीडियो के बनाने के बाद मुझे उठाया जाता है तो मैं बताना चाहूँगा कि सलमान जिम्मेदार है वीडियो का, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।